Students, today we will know about letter writing means पत्र लेखन. So let's start this video. जैसा कि आप सबको पता है कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र. औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिसमें अवकाश पत्र शामिल होते हैं. जैसे कोई भी हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, अवकाश के लिए, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं. जैसे हमें बहन की शादी के लिए, भाई की शादी के लिए, बीमारी के लिए या किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना हो तो उसके लिए हमें छुट्टी चाहिए, उसके लिए हम पत्र लिखते हैं. तो वो अवकाश पत्र कहलाता है और वो अनौपचारिक पत्र होते हैं. और शिकायती पत्र, जैसे कि हमें किसी बिजली विभाग में शिकायत पत्र लिखना है या फिर नल पानी सही से नहीं आ रहा है, ठीक है, नल में प्रॉब्लम है, तो इस तरह से हमें कोई शिकायत करनी है तो वो शिकायती पत्र कहलाते हैं. किसी सरकारी अधिकारी को हमें पत्र लिखना है, ठीक है, कार्यालय से संबंधित जो भी पत्र होते हैं. और व्यावसायिक जो पत्र होते हैं जैसे दुकानदार, प्रकाशक, इन सबको पत्र लिखना है तो वो पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं. अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हम अपने पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, सगे संबंधियों को भेजते हैं. इन पत्रों को सामाजिक या व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है. इस प्रकार के पत्रों को लिखने के लिए किसी खास फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं होती. यानी आमतौर पर ये पत्र बधाई देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए या कुशल मंगल पूछने के लिए या फिर किसी का आभार प्रकट करने के लिए लिखे जाते हैं. अनौपचारिक पत्र की खास बात यह है कि ये पत्र लिखने से एक दूसरे के बीच में प्यार बढ़ता है, क्योंकि इसमें पत्र लिखने वाले और पत्र को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के बीच में मधुर संबंध स्थापित होते हैं, जिससे इसकी भाषा और शैली संबंध के आधार पर तय होती है. तो ये थे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में. अब हम जानते हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक दोनों ही पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले पत्र लिखते समय हम अपना पता और दिनांक लिखेंगे. जैसे हमें अनौपचारिक पत्र लिखना है तो उसमें हम पता लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे. उसके बाद में हम संबोधन लिखेंगे, फिर अभिवादन. संबोधन में जैसे हम लिखते हैं किसी को संबोधित करते हुए, जैसे प्रिय नीलांजना, ठीक है, और आदरणीय पिताजी, अपने से बड़े से लिखेंगे तो आदरणीय पिताजी, माताजी या अंकल, आंटी जो भी है. और अभिवादन में हम अपने से छोटों के लिए लिखेंगे शुभ आशीष, और अपने से बड़े भाई बहन के लिए लिखेंगे सप्रेम, और किसी बुजुर्ग के लिए लिखना है, हमें पिताजी के लिए लिखना है तो सादर नमस्ते. ओके, तो इस टाइप से हम अभिवादन और संबोधन लिखते हैं. पत्र का विषय, यानी पत्र हम किस विषय पर लिख रहे हैं तो वो विषय हमें उसमें लिखना है, तो उसमें 2 या 3 पैराग्राफ में हम विषय लिखेंगे. उसके बाद पत्र की समाप्ति जो है हम अपना नेम लिखकर नीचे करते हैं. यानी पत्र आपका बहुत ही सुंदर राइटिंग में होना चाहिए, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए. आगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पर पत्र दिए हैं. जैसे दीदी या बहन की शादी के लिए आपको छुट्टी चाहिए तो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखेंगे आप. सबसे पहले आप प्रधानाचार्य और फिर उससे स्कूल का नाम, फिर विषय लिखेंगे, और उसके बाद में आपको किस लिए छुट्टी चाहिए, शादी के लिए कितने दिनों की छुट्टी चाहिए, आप उसके बारे में पूरा पत्र लिखेंगे. लास्ट में आप धन्यवाद के नीचे धन्यवाद के नीचे आप आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य, और उसके बाद में अपना नाम और दिनांक लिखेंगे. तो इस टाइप से हम ये औपचारिक पत्र लिखते हैं. ये औपचारिक पत्र का एक उदाहरण है. आगे ये अनौपचारिक पत्र का है, यानी बहन की शादी के लिए अगर किसी को निमंत्रित करना है, आमंत्रित पत्र जो होता है वो इस टाइप से लिखा जाता है. तो सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे और फिर आप अभिवादन लिखेंगे, मैं यहाँ कुशल से हूँ. उसके बाद विषय लिखेंगे, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा है वहाँ पर आप सभी कुशल होंगे. तुम्हें जानकर खुशी होगी कि इस दिन मेरी बहन की शादी है. और फिर शादी के बारे में पूरा डिटेल लिखेंगे, शादी कहाँ से तय हो रही है, थोड़ा सा दुल्हन के बारे में लिखेंगे, उसका पति कैसा है, क्या करता है, और फिर शादी का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है उसके विषय में हम लिखेंगे. तो इस टाइप से हम पूरा पत्र अपना समाप्त करेंगे. लास्ट में हम जिस मित्र को पत्र लिख रहे हैं उसके माता पिता को प्रणाम कहेंगे और उसके भाई बहन को भी प्यार देंगे, और उसके बाद में अपना नेम लिखेंगे. तुम्हारा प्रिय मित्र, अपना नेम राइट करेंगे.
आगे एक और पत्र है जो कि आपका अनौपचारिक पत्र ही है। तो ये है जैसे आपके पिताजी ने या आपके किसी भी सगे संबंधी ने आपको कोई उपहार दिया है तो आप उसको धन्यवाद, उसका आभार प्रकट करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। तो यहाँ पर पिताजी द्वारा दिए गए टैबलेट के लिए आभार प्रकट करने के लिए एक पुत्री द्वारा पत्र लिखा गया है। तो ये इस पत्र को आप देखेंगे कि इसको कैसे लिखा गया है। इसी तरीके से आप अन्य पत्र भी लिख सकते हैं। जैसे आपको कोई भी गिफ्ट उपहार दिया हो, कोई भी गिफ्ट मिला हो, तो आप जो आभार है इस तरह से अपना व्यक्त कर सकते हैं इस पत्र के माध्यम से। सो आई होप सभी बच्चों को ये लेटर राइटिंग अच्छे से समझ में आ गया है और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से बिंदुओं का ध्यान रखना है ये भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।